तो कर्व त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। लिखिए सर्वम समता। लिखिए सर्वम समता किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए सर्वांगसम। क्या है? सर्वांगसम किसे कहते हैं। सर्वांगसम किसे कहते हैं। सभी डालिए, कॉपी में नोट कीजिए। सर्वांगसम किसे कहते हैं। हो गया सभी का? 10 मिनट रुक जाइए। लिखो, सभी लोग लिखिए। दो ज्यामितीय आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार और माप, जिनके आकार और माप, जिनके आकार और माप आपस में समान हो, आपस में समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। उसे सर्वांगसम कहते हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। ऐसी दो ज्यामितीय आकृति होनी चाहिए जिसके आकार और माप दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को हम कहेंगे क्या यह सर्वांगसम है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज है ना। जस्ट इसी माप का एक और त्रिभुज मापते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू, देखिए जितना इसका भुजा उतना ये भी भुजा बराबर है। जितना ये भुजा लंबाई का उतना ये भी भुजा लंबाई का। जितना ये लंबाई का होगा उतना ही ये भी। जितना ये कोण है उतना ये भी कोण है। जितना ये कोण होगा उतना ये भी होगा। ये कोण भी आपस में क्या होंगे, यानी कहने का मतलब ये पूरा इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रख दे तो पूरा का पूरा ढक दे तो कहेंगे ये क्या है, यह सर्वांगसम है। अब जैसे में ये बुक है, ये बुक एक और बुक इस ले लिया जाए, अगर इस पर रख देंगे तो पूरा का पूरा ना ढक देगा इसको, तो इससे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। ये बुक है, इसी बुक पर एक और रख देते हैं, मान लीजिए। अब दोनों बुक का सेम आकार है, आकृति भी है, मोटाई भी सेम टू सेम है, तो अब हम कहेंगे क्या ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब दोनों का आकार क्या होना चाहिए, बराबर। उसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। अब जैसे में देख लिया जाए, एक वृत्त है, ये वृत्त R 2 सेंटीमीटर का है, फिर 2 सेंटीमीटर का ही हम लोग क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर का ही वृत्त लेंगे। अब कहेंगे यह के बराबर है कि नहीं बराबर है, तो दोनों आकृति क्या है, बराबर है। दोनों, ये भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे हैं, तो दोनों तो आकार में क्या है, बराबर है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अब चलिए देखिए, एक रेखा हम ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये ले लिया हम कितना, पी क्यू, ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस रेखा को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोले, क्योंकि इसका आकार इसके आकार में क्या है, बराबर। इसके मापो स्केल से ये भी क्या होगा, इसको मापो 5 सेंटीमीटर, ये भी मापेंगे तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर का आएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
अब चलिए एक और देखते हैं। अगला देखो, मान लेते हैं ये आयत है, क्या है ये भी क्या है, आयत है। दोनों का आकृति क्या है, बराबर है, लंबाई चौड़ाई दोनों को क्या है, सेम है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है। तो दोनों का आकार भी क्या होगा, बराबर है, लंबाई भी दोनों में क्या है, सेम है, आकार भी दोनों में क्या है, इसलिए क्या होगा, सर्वांशम। अब हम कह सकते हैं ये त्रिभुज भी है, क्या होगा, सर्वांशम। इस तरह का सर्वांशम का चिन्ह है, देख रहे ना, ये भी आकृति क्या होगा, सर्वांशम। ये भी आकृति क्या होगा, सर्वांशम का चिन्ह इस तरह का, तो क्या होगा आकृति। तो अब ये प्रश्न उठता है, आखिर ये त्रिभुज सर्वांशम है तो किस दृष्टि से है सर्वांशम, ये देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी भुज आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है, देखो सब, इसका भी सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो साइड साइड से ले लेंगे, देखो इसका भी त्रिज्या दोनों में क्या है, सेम है, इसका लंबाई भी क्या है, सेम है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, सेम है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में, त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है। त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, 3 होते हैं। साइड मतलब भुजा कितने होते हैं, 3। कोण का होता है 3। तो आज हम लोग इसी त्रिभुज के सर्वांशम के ही बारे में जिक्र करेंगे। तो ये चित्र आप लोग उतार सकते हैं। तो त्रिभुज का सर्वांशम कौन होना है, ज्यामितीय आकृति का, कोई भी 2 ज्यामितीय आकृति होना चाहिए, 2 कोई भी ज्यामितीय आकृति होना चाहिए। और दोनों का क्या होना चाहिए, आकार और माप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये जितना आकार का उतना ही आकार का ये भी है। अगर इसका माप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दोनों का सेम है कि नहीं है। तो अब इसे हम कहेंगे सर्वांशम। लेकिन यही दे दिया जाए तुम लोग को, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज, क्या ये सर्वांशम कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, दोनों का आकार क्या है, बराबर नहीं है, दोनों का भुजा का माप क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन कोण बराबर हो सकता है, कोण बराबर दोनों का हो सकता है, लेकिन आकार और माप क्या दोनों का बराबर है, नहीं है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांशम नहीं कहेंगे। समरूप बोल सकते हैं, समरूप एक अलग चैप्टर होता है। समरूप में क्या होता है, सेम आकृति होना चाहिए, सेम आकृति होना चाहिए, लेकिन माप कोई जरूरी नहीं है कि एक आकार का होगा। अब जैसे में कह दिया जाए, ये देखो ये क्या है, समकोण है ना, बोलो ये समकोण त्रिभुज है ना। अगर हम छोटा सा भी इस तरफ ले लेंगे तो क्या ये भी तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, हैं? तो अब इस त्रिभुज में अगर हम जिक्र करेंगे तो ये समरूप बोलेंगे इसे, लेकिन सर्वांशम नहीं बोलेंगे। सर्वांशम बोलने के लिए सभी अंग इसके बराबर होना चाहिए और सभी का माप क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन समरूप में आकृति सेम रहेगा, लेकिन माप जो होगा बराबर नहीं हो सकता। तो समरूप में सर्वांशम यही अंतर होता है। आकृति क्या होता है इसमें, सर्वांशम में सभी आकृति और माप क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन समरूप में आकृति बराबर होती है और माप बराबर। अब जैसे में ले लिया जाए, एक छोटा सा बड़ा हाथी है, एक छोटा सा हाथी का बच्चा है, तो दोनों का आकृति क्या होगा, सेम ना होगा। अभी हाथी का आकार का है, ये भी हाथी है, तो दोनों सेम ना होगा, तो उससे हम कहेंगे समरूप बोलेंगे। तो ये चित्र जल्दी से उतारिए। चलिए एक का वो करके हम लोग नियम पढ़े। सुनिए इधर ध्यान से देखिए, कोई भी दो जो होते हैं वृत्त, उतारते भी रहो सुनते भी रहो, कोई भी 2 वृत्त समरूप हो सकते हैं, हमेशा समरूप होता है। कोई भी वृत्त हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, लेकिन सर्वांशम हमेशा नहीं होता है। कोई भी रेखाखंड जो होता है समरूप हमेशा होता है, लेकिन सर्वांशम नहीं होता है। 10 क्लास में मिलेगा तुम लोगों को। कोई भी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांशम नहीं हो सकता।
इस बात को सब लोग ध्यान रखें। तो हो गया होगा, चलते आगे। सर्वांशम चिन्ह देना है ना, देखो सर्वांशम में चिन्ह कैसे देना है, इस तरह थोड़ा सा लाकर ऐसे क्या करना है, बस इस तरह का चिन्ह। और ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे करने आएगा, बोलो इस तरह का भी चिन्ह देना है तुम लोग। चलिए देखिए, एंगल साइड एंगल साइड एंगल सर्वांशम, एंगल साइड एंगल सर्वांशमता, समता कर दो से। इसका एंगल का मतलब क्या होता है, कोण, साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब साइड। तो देखिए दोनों कोण के बीच में कौन है, साइड है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एंगल एंगल साइड भी लिखा जा सकता है, एंगल एंगल साइड भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एंगल साइड, एंगल का मतलब कोण और भुजा और कोण होना चाहिए। तो ध्यान में ये है कि जब भी आकृति तुम्हें आए प्रश्न में, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि दो वो कोण बराबर है कि नहीं है, और दोनों कोण के बीच में भुजा बराबर है कि नहीं है। अब जैसे में दे दिया जाए ये आकृति, देखिएगा आपको ये दो त्रिभुज हो गया है, समझ में आ रहा है, बोलिए। अब इसी में ढूंढना है आप लोगों को। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, एक है ना ये आकृति। तो इस आकृति में आपको किसी न किसी तरह से क्या हमको एंगल साइड एंगल पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा कीजिए, ये नहीं है, ये नहीं, इसे एंगल साइड एंगल रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। एंगल साइड एंगल रूल में हो गया। देखिए तो इस आकृति में ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो हमें सर्वांशम करना है, क्या सर्वांशम करना है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिखाना है। सिर्फ क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम पी क्यू आर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज के आकार के माप के कोई ऐसा त्रिभुज उसमें शामिल है, उसे हमें सर्वांशम। तो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस आकृति में खोज करेंगे है कि नहीं। देखो ये आकृति है कि नहीं यहाँ पर, और यदि है यहाँ पर तो सबसे पहले ये खोजो, हमें क्या खोज कर लाना है, इसमें से क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले ढूंढो कोण, कोण कब होना चाहिए हमें, दो कोण बराबर है कि नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर ये दोनों कोण क्या है आपस में, ये दोनों ये जो निशान है ये देखते हैं निशानात, ये कोण के बराबर दिखा रहा है। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए दो को कोण तो मिल गया, हमें दो को कोण क्या हो गया, मिल गया, लेकिन एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो भुजा भी दिखाई दे रहा है, देखो ये जो निशान दिया गया है ना, ये तो ये इसके क्या है, बराबर। जब हमें दो कोण बराबर हो जाए और दोनों कोण के बीच में कोई एक भुजा बराबर हो जाता है, तो जान लेना चाहिए यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, तो एंगल साइड एंगल लग रहा है। समझ में आ रहा, बोलिए आप लोग एक बार समझिए।
देखिए यहाँ पर इस आकृति में हमें क्या ढूंढना है, दो गो कोण ढूंढना है। क्या है? दो कोण, ए और एंगल। देखिए दो कोण बी और सी, क्यू और आपस में क्या है? बराबर है। इसके बीच के जो भुजा है बी सी और क्यू आर, ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो अब बताइए, अगर ये हटा दें, अगर हम दे दें इस आकृति, ये त्रिभुज कौन सा दृष्टि से बराबर सर्वांगसम है? तो देखिए दो कोण नजर आ रहा है ना, एक भुजा आ रहा है, तो दो कोण रहेगा, एक भुजा रहेगा, तो कौन सा कसौटी होगा, कौन सा सर्वांगसमता होगा? तो एंगल साइड एंगल होगा। तो बस यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सब लोग बस लिखिए इसको, त्रिभुज ए बी सी तथा अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू, कितने ना यहाँ पर। तो बताइए त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है किसके बराबर है? बोलिए, कोण क्यू के। अब चलिए भुजा बीसी जो है, बीसी जो भुजा है किसके बराबर है? बोलिए, क्यू आर के। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्यों हुआ, तो यहाँ पर देना है, दिया है, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, दिया है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए आप लोग, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी जो है, कोण सी है किसके बराबर बताइए? आर के। तो लिखिए यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, पी आर क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी आर क्यू। ये भी क्या है? दिया है। तो बताइए अब हमें क्या मिल गया नियम, बताइए कौन सा नियम मिला यहाँ पर? कौन पी आर, सही है। तो अब बताइए यहाँ पर ये किसका कोण है, किसका चिन्ह है? ये कोण का, ये किस क्या है? भुजा है, ये क्या है? कोण है। यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह दे दीजिए, त्रिभुज का लिखेंगे पी क्यू आर। क्यों बराबर हुआ? तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से, एंगल सर्वांगसमता, समझ में गया? या सीपीटी से भी लिखा है, सर्वांगसमता को सीपीटी भी लिखा जाता है, समझ में आया ना? तो इस नियम से क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो आपको सबसे पहले दिया गया आकृति में खोज करना है कि क्या हमको नियम है। पहला नियम क्या होना चाहिए? एंगल साइड एंगल, यानी दो गो कोण किसी न किसी तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं बराबर है तो आपको बराबर करना होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो जान लेना चाहिए आपको कि ये भुजा भी इसके क्या होगा? बराबर होगा। ये भुजा भी इसके क्या होगा? बराबर। समझ में आ रहा? बोलिए। और जब ये भुजा आपस में बराबर हो गया, ये कोण देख रहे हैं, ये कोण है ना, इस कोण के भी क्या होगा? बराबर। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ध्यान से सुनिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसके भुजा भी आपस में सब क्या होंगे? बराबर। इसके कोण भी आपस में सब क्या होंगे? समझ में आ गया? कब? जब सर्वांगसम होगा तब। सर्वांगसम हम जान गए, सुनिए ध्यान से सब। अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो हम इसके सारे गुण जान गए, इनके भुजा भी बराबर होगा, इनके कोण भी बराबर होगा, यानी दोनों माप हम क्या जाने? आठवाई। अगर सर्वांगसम नहीं सिद्ध किए हैं तो न हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्यू के बराबर होगा, नहीं हम कह सकते हैं ए सी पी आर के बराबर होगा, नहीं कह सकते हैं कि कोण ए जो है इस कोण के क्या है? बराबर। नहीं कह सकते। कब कह सकते हैं? जब सर्वांगसम हम सिद्ध कर देंगे तो कहेंगे कि इसका सभी भुज आपस में क्या होगा? इसका सभी कोण भी आपस में क्या होगा? तो इतना ये पहला होगा। तो चलिए इस पर हम सवाल दे रहे हैं, आप लोग पहले सीखिएगा तभी आएगा समझ में।
उतर गया, बोलिए आप लोग। अभी हम एक्सरसाइज चालू नहीं करेंगे, पहले सब रूल सिखा देंगे आप लोगों को, तभी जाकर हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि एंगल क्या कर रहे हैं, ये साइड एंगल क्या कर रहे हैं, आरएचएस क्या कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सब रूल को पढ़ लें, इसके बाद ही एक्सरसाइज चालू करेंगे, तो तुम लोग को बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। बताओ इस रूल में किसी को दिक्कत है, बताइए। कोई ऐसा है जो ना समझा हो जाए? अब यहाँ पर आप लोगों को जिक्र करना पड़ेगा सर्वांग रैखिक का संगत कोण का भी यहाँ पर जिक्र होगा, तुम लोग का संगत कोण का, एकांतर अंतर कोण का यहाँ पर जिक्र होगा। इस सब बात को ध्यान रखिएगा। जब समांतर सिद्ध कर दिया, जब जो रेखा आपस में समांतर हो गई है, तो याद रखिएगा एक तिर्यक रेखा खींचने से संगत कोण, एकांतर अंतर कोण, बाह्य एकांतर कोण सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो जी, किसका कॉपी है? ए प्लस बी का होल क्यों बताओ? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक। ए माइनस बी का बताओ? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हो गया जी, बोलिए। तो देखिए आ गया। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन हम बता दिए, इसी रूल पर जस्ट हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपको खोजना है। देखिए इस ये कौन सा हम रूल पढ़े हैं, कौन सा कसौटी पढ़े हम लोग, एंगल साइड एंगल पढ़े हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तो हमें क्या खोजना होगा, एंगल साइड एंगल, यानी हमें खोजना होगा दो कोण और दोनों कोण के बीच में एक भुजा खोजना होगा, तभी जाके हम नियम को क्या कर सकते हैं, सर्वांग इस नियम से कर सकते हैं। देखिए इस पर सवाल एक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए थोड़ा सवाल, हम बोल रहे हैं लिखिए, लिखिए। तो क्वेश्चन है इस पर, लिखिए। यदि AB समांतर CD तथा AO बराबर OD है, तो त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज BOC सिद्ध कर। ये सिद्ध कर दो। आकृति बता लीजिए आप लोग सब। हाँ देखिए, आप लोग सभी बोर्ड पर ताकिएगा, आप लोग सभी बोर्ड पर ताकिए, कलम को विश्राम दीजिए। यदि AB समांतर AB, ये AB है ना, ये क्या है, CD है, तो AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। तो जब समांतर बोल दिया
तो हमको तुरंत जान जाना चाहिए। जब समांतर ये बोला तो क्या क्या जान गए, इसका संगत कोण आपस में क्या होगा, एकांतर अंतर कोण क्या होगा, बराबर। ये तो हम जान गए। चलिए आगे बढ़े। AO बराबर OD, यानी AO ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो इन दोनों भुजा के आपस में बराबर तो है ये है। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है AOB कहाँ पर, AOB ये त्रिभुज, COD ये त्रिभुज को क्या करना है, इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम तभी सिद्ध हो सकता है यदि हम दो कोण दिखा दे, एक भुजा दिखा देंगे तो कह देंगे ये क्या है, सर्वांगसम है। समझ में आया। मान लेते कोई कह देता है किसका लड़का है, तो बताते हो ना कि तब पर भी लोग विश्वास नहीं करता है, तो उसके आसपास पड़ोस से हम क्या करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं कि नहीं ये अब 4-5 लड़का कह देगा, आदमी कह देगा कि नहीं ये फलना का ही लड़का है, तो मान लिया जाता है ये फलना का लड़का है। तो उसी तरह सर्वांगसम अगर सिद्ध करना है तो इसके क्या करना पड़ेगा, आपको दो कोण एक भुजा दिखा दो, माने सिद्ध करके दिखा दो कि दो कोण और दो भुजा आपस में क्या है, इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब आपको ढूंढना होगा कि दो कोण कहाँ पर नजर आ रहा है, एक भुजा कहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भुजा तो आपस में क्या है, एक तो भुजा आ गया है। अब हमें कोण ढूंढना है, तो कोण ऐसा ढूंढो कि इस भुजा से ही, इस भुजा पर ही बना होना चाहिए, कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कोण है जो इस भुज रेखा पर ही, इस रेखा से इसे बनेगा ना त्रिभुज, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यानी रेखा कौन है, इस रेखा पर ये कोण बना है, बोलिए, और ये कोण बना है, ये दोनों इस त्रिभुज में भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर का कोण और यहाँ का कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सर्वांगसम है, अगर नहीं है तो सर्वांगसम हम सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। तो खुद स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि AB जो है CD के क्या है, समांतर है। तो जब समांतर है तो कोण A किसके बराबर होगा, बोलिए D के। इस तरह के रेखा नहीं बताए हैं, बताइए। ये देखो इसमें ये हम केवल डायरेक्शन देंगे, ये खोज करना तुम्हारे ऊपर है। मान लीजिए ये तो आसान तो दे दिए हैं, आइए कुछ ऐसे चित्र आएंगे, एक चित्र रहेगा, आपको ढूंढ कर निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, ढूंढकर निकालना होगा, तभी जाके सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा कोण बराबर होना चाहिए, वही कोण बराबर करना चाहिए जो भुजा बराबर है। तो कौन सा भुजा बराबर है, CD DO और AO बराबर है ना। तो AO से लगा हुआ कोण कौन सा बना है, AB AO से बना हुआ AO है ना रेखा, इस रेखा पर कौन दो कोण बराबर है। देखिए इस रेखा से ये कोण बना है, नहीं बना है, एगो यहाँ पर बना है। अब चलिए इस भुजा से इस रेखा पर कौन सा कोण बना है, एगो D बना है, एगो क्या बना है, O बना है। यहाँ पर बना है, नहीं बना। तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं कि AB जो है CD के क्या है, बराबर है। तो एकांतर अंतर, एक देखो ना तिर्यक रेखा इस तरह से, तिर्यक रेखा इसे बोलो तो यहाँ का कोण बनाइए और यहाँ का कोण बनाइए, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर है कि नहीं। ये कोण और ये कोण, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण क्या है 2, आपस में क्या है, तो कोण से को बराबर कर ले, लेकिन यहाँ का कोण हमें बराबर करना है। तो देख रहे हैं ये आमने सामने के क्या है, ये समूह कोण से बराबर, यानी दो कोण आ गया कि नहीं आ गया, दो कोण भी आ गया, एक भुजा भी आ गया। अब हम कहेंगे ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। बस हल करने में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल करने में लिखेंगे हाँ ये कोण B और कोण C। तो हमें उसके क्या जरूरत है, हमें इस भुजा से जरूरत है, हमें इस भुजा से जरूरत है। ये भुजा रहता तब हम इस भुजा पर हम जिक्र करते, समझ में आया। तो अब बताइए हल करने में क्या, सिद्ध करने में क्या है, लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC सिद्ध करना है। तो देखिए अब हल में देखिएगा। अब बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिखे हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने में क्या है, AOB है ना। तो सबसे पहले AOB पकड़ेंगे, त्रिभुज AOB तथा कर देंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज DOC। तो बताइए AOB का कौन कौन जो मान है जो DOC के मान के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले कौन सा कोण है, कोण 2 बराबर कोण किसके हैं, 1 के हैं।
क्यों बराबर है? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या आपको, एकांतर अंतःकोण है। ये समझ में आया नहीं आया है? अब कौन सा भुजा, भुजा इसके बाद कोण के बाद क्या होना चाहिए, कोण के बाद क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। तो भुजा देखिए इसी कोण से बना हुआ भुजा कौन है हमारा, AO है। तो AO बराबर क्या है बोलिए, BOD बोलो चाहे DO, एक ही बात है, OD बोलो चाहे DO, हो गया ये। तो दो कोण, एक कोण हो गया, एक भुजा हो गया। अब बचा कौन हमारा, एक कोण बचा है। तो बताइए एक कोण कौन सा है, बताइए आप लोग, ये कोण है कि नहीं दोनों आपस में बराबर। तो लिख देंगे क्या, COD बराबर, पहले इस कोण का लिखिए, कौन सा कोण, त्रिभुज, इसको त्रिभुज करना है AOD। तो यहाँ पर लिखेंगे AOD अब बराबर किसके होगा बताइए, COD का है। क्यों बराबर ये बताओ, ये तो दिया है, आइए क्या हुआ, सम्मुख कोण से लिख दीजिए ना, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या है ये। तो अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल साइड एंगल के नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। तो अब हम एंगल साइड एंगल जान गए कि नहीं जान गए। किसी न किसी तरह किसी भी आकृति में हमें क्या ढूंढना होगा, दो कोण ढूंढना होगा, और दोनों कोणों के बीच में क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। ध्यान सुनिए एक बार और देखिए, इन दोनों कोणों के बीच में क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों कोण है, देखो यहाँ गौर से देखो तो ये दोनों कोण है, इस दोनों कोण के बीच में क्या है, ये भुजा है कि नहीं भुजा, ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तब हम कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कौन सा नियम से हो गया त्रिभुज, यहाँ भाषा करके लिख सकते हैं, या एंगल साइड एंगल के नियम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड है ना, अतः एंगल साइड एंगल सर्वांग से क्या हो गया, त्रिभुज आपस में क्या हो गया, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम निकल दो, AOB सर्वांगसम त्रिभुज, बोलिए DO आपस में क्या हो गया। अब तुमसे अगर मान लेते, ध्यान से सुनिए, अगर सवाल में ये न देकर तुमको पूछ दे, ध्यान सुनिए, अगर इसके जगह पर आप लोग पूछ दे क्या सिद्ध करे CD बराबर AB, ये ना दे आपको, ध्यान समझिए प्रश्न कैसे उलट के पूछ सकता है। ध्यान सुनिए, अगर यदि त्रिभुज AB समांतर CD तथा AO समांतर OD है, सही है यहाँ तक, सिद्ध तो CD बराबर AB सिद्ध करें। आपको सिद्ध करना है क्या, CD और AB सिद्ध करके लाइए। क्या, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या बराबर है, ये बताना। तो इसे बताने के लिए, ध्यान सुनिए, इसे बताने के लिए सबसे पहले आपको ये सर्वांगसम सिद्ध करना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। और यदि आप सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो अतः करके यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CD बराबर AB। तो डायरेक्ट AB और CD कभी भी डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, कभी भी CD और AB को आप बराबर नहीं कर सकते हैं। इसे बराबर करने के लिए तुम्हें क्या दिखाना होगा, AB COD और AOB आपस में क्या होना चाहिए, सर्वांगसम। सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो जो भी कौन पूछेगा तो अतः करके कौन लिख दीजिए बराबर होगा। भुजा पूछा तो अतः करके क्या लिख देंगे, भुजा। समझ में आया। आदि अब चलिए सर्वांगसम सिद्ध करना, तो ये अगर ये पूछा है तो डायरेक्ट आप तो देखे ले करीब ही है। अगर मान लेते यहाँ पर CD AB ना देकर आपसे पूछ दे कौन C बराबर कौन B, क्या बराबर है, ये दोनों ना दे, ये भी ना दे और ये भी ना दे, बस यहाँ पर आप लोग क्या दे दे, ध्यान सुनिएगा, यदि AB समांतर CD तथा AO समांतर OD है तो सिद्ध करे कौन C बराबर कौन B, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर है। तो एक तो नियम से हम जानते हैं क्या, एक नियम से जानते हैं ये भी क्या है, समांतर है, तो ये एकांतर अंतःकोण से क्या हो गया, बराबर। कभी ऐसा भी कर सकता है AB और CD समांतर न दे, समझ में ना, तो समांतर न दे तो आपको सबसे पहले क्या सर्वांग सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम सिद्ध करना। तो इतना दिमाग में रखिए,
अगर भुजा सिद्ध करना है या कोण सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना होगा बताइए? सर्वांशम सिद्ध करना। सर्वांशम सिद्ध कर दिए तो जान लीजिए कि हम पूरा कोण भी बराबर कर देंगे और भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए आप लोग? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और जिक्र कर देते हैं इसका, ध्यान से सुनिएगा। ए बी समांतर सी डी एओ बराबर ओडी है। सिद्ध करना है क्या? एओ सर्वांशम बीओसी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांशम सिद्ध। तो सर्वांशम सिद्ध करने के लिए पहला रूल हम क्या जाने हैं? एक एंगल साइड, याद कर लीजिए, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब ये होगा, आप तुरंत सोचिए, सर्वांशम हमें सिद्ध करना है तभी तो एक ही रूल बताएं आप लोग को, तब तुरंत दिमाग अपना दौड़ाइए, हम कौन सा रूल से इसे सिद्ध करें? एंगल साइड एंगल से करें कि आरएचएस से करें? एक अभी तो हम एक ही रूल जान रहे हैं, आज जब चारों रूल जान जाओगे तब चारों में से किसी का क्या कर सकते हो? सिद्ध कर सकते हो। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, अब हमें सर्वांशम सिद्ध करना है तो सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमें दो कोण ढूंढना होगा, एक भुजा ढूंढना होगा। क्या होगा? दो कोण एक भुजा। तो इस आकृति में आप ढूंढिए दो कोण कहाँ पर है और एक भुजा कहाँ पर है। तो भुजा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीर का जो निशान जो चिन्ह है ना, ये तो भुजा को दिखा रहा है। जब यहाँ पर एओ समांतर, तो एओ बराबर क्या है? ओडी है। ये तो भुजा बराबर है, लेकिन कोण इसमें कहीं लिखा है? बताइए, कोण इसमें लिखा है? इसी तरह क्या होगा? तुम्हारे प्रश्न में कोण नहीं लिखा रहेगा, भुजा दे देगा, भुजा बराबर देगा तो कोण नहीं दे सकता है, अगर कोण बराबर दे देगा तो भुजा भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए सारे रूल का आपको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं अगर इसी टाइप के आप लोग को दे दें, ये क्या है बताइए? ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या ये भुजा आपस में बराबर होगा? होगा। कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर। कभी न पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में। तो चलिए वहां पर छोड़िए, जहाँ पर जिक्र है वहां इसीलिए कहते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये बताओ त्रिभुज की परिभाषा क्यों लिखा है? इतना छोटा छोटा चीज क्यों लिखा है? क्योंकि आगे इसका यूज होगा। तो तुम लोग उसको याद नहीं करेंगे ना, याद कर क्या होगा आगे। इसी तरह हम बताते जाएंगे, ऐसे ऐसे करो, तुम लोग भी करते जाओगे उसी तरह, यही होगा। यही ज्यामिति है, सूत्र वाला चैप्टर नहीं है कि सूत्र लगा दिए बस बन गया। यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ना है, 2 कदम आगे चलना है आप लोगों को। यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़िएगा तभी जाके इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। बस हम समझाते जाएंगे, बस खाली देखते जाइएगा, हाँ सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे ऐसे करिएगा, लेकिन दो स्टेप आगे सोचने की क्षमता नहीं बढ़ पाएगा। ये तभी बढ़ेगा जब पीछे के जितना लिखवाया गया उसको याद रखिएगा, तभी जाकर होगा। अब बताइए यहाँ पर एक स्टेप क्या सोचना है? समांतर बोल दिया तो तुम समांतर में भुलाए, समांतर कह दिया तो क्या है समांतर? क्या है? पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा है आप लोग? यहाँ पर समांतर बोला कि नहीं बोला? अब आपको ढूंढना होगा समांतर कौन से। एक स्टेप आगे, जब समांतर बोल दे एक स्टेप 2 स्टेप क्या आगे सोचना है? जब समांतर कह दिया तो एकांतर कोण बराबर हो गया, संगत कोण बराबर, बाह्य एकांतर कोण बराबर हो गया, अंतर एक ही हो गया, अंतर कोण सब आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये तो सोचना है कि नहीं सोचना है? अब हम कह दे तुमको समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज जैसे कहें आपको तुरंत एक स्टेप आगे बढ़। समबाहु त्रिभुज बोले हैं, इसका मतलब सभी भुजा बराबर होगा, सभी कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। अब समकोण त्रिभुज बोल दिए तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं आपको ये जान जाना चाहिए कि इसके एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 कोण जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा। अब समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ही बोलते हैं आपको ये पकड़ होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु भाई बोले हैं, इसका मतलब 2 भुजा भी बराबर होगा, 2 कोण भी आपस में, ये सोचना चाहिए। यही 2 स्टेप आगे इस तरह आगे सोचोगे तो सवाल बन। यहाँ पर सवाल बनाना है, एक स्टेप 2 स्टेप आगे सोचना है। क्या सोचना है कि बताइए त्रिभुज को हमको सर्वांशम करना है और ये दोनों आपस में समांतर है, तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए ये कोण आपस में कौन सा भुजा बराबर है? ये भुजा बराबर है। इस भुजा से कौन सा कोण हमको बराबर करना है? तो डी और ए को आपस में बराबर करना है, और इस कोण के भी आपस में बराबर है। तो ये बराबर है तो काहे से बराबर है? कौन सा नियम से बराबर है? तो देख रहे हैं कोण डी जो कोण ए है किस नियम से है? एकांतर, अंतर कोण से बराबर है। अब चलिए ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पर दे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर कोण, ये जो कोण है इस कोण के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है ये ढूंढो, तो कौन से बराबर? तो यही 3 लाना था हमें खोज कर।
किसी तरह ला दिए कि नहीं ला दिए? बताओ। तो जब एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या हो गया? बराबर। यहाँ तक किसी डाउट है? तो इस नियम पर, इस नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा। तो रहने देते हैं आज इतना ही। तो आज के क्लास इतना ही रहने दिया जाए। कल फिर पढ़ेंगे हम लोग साइड। आज पढ़े एंगल साइड एंगल, तो कल पढ़ेंगे हम लोग साइड एंगल साइड पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग एंगल साइड एंगल है ना, तो कल हम लोग पढ़ेंगे साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हो गया बताओ तो? दो भुजा एगो कोण। तो दो भुजा क्या रहना चाहिए? किनार को होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए? तो देखिए ये भुजा और ये भुजा है ना, दोनों भुजा, और दोनों भुजा के बीच में कौन है? ये कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतने ही रहने दिया, तब तक से उतार लीजिए आप लोग इसे।